अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हुमैर अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कारोबार्स। पाकिस्तानी अवाम को अगर तफरीक किया जाए तो 48.5% का जो हिस्सा है वो ख़वातीन पर मबनी है और बाकी का हिस्सा मर्दों पर मबनी है। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाए तो अब जो स्टैट सामने आ रहे हैं वो यकीनन पहले पहले से बहुत बेहतर हैं। अगर रेशो की बात की जाए तो कारोबार में देखा जा रहा है जी 75% के आसपास मर्द हजरात एक्टिव हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और 25% अब ख़वातीन जो हैं वो हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा बनती जा रही हैं। कोविड में हमने देखा कि बहुत सी ख़वातीन सामने आईं और अपने ऑनलाइन बिजनेसेस ख़ास तौर पर घर में बैठकर वो ख़वातीन जो घर से बिज़नेस करना चाहती थीं या फिर कोई ऐसा काम करना चाहती थी कि वो घर के कामों से हटकर अपने आप को एंगेज करें, उन्होंने अपने ऑनलाइन कारोबार स्टार्ट किए, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किए और बहुत एफिशिएंटली उन बिजनेसेस को चलाया जा रहा है। अब एक और ट्रेंड देखने में आ रहा है नाजरीन, जिसमें रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट्स, और ख़ास तौर पर ये वो दो सेक्टर्स थे, इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ पर अमूमन ख़वातीन का किरदार बहुत कम देखा गया या बिल्कुल ना होने के बराबर देखा गया। लेकिन अब एक बहुत पॉजिटिव साइन ये आ रहा है कि ख़वातीन एक्टिवली इन दो सेक्टर्स पर काम कर रही हैं और इन दो इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन कर रही हैं, जो कि एक बहुत खुशाइंद बात है। अब नाज़रीन, बात तो बहुत अच्छी है मगर ख़वातीन की जहाँ तक बात की जा रही है, बहुत से चैलेंजेस का भी सामना है। रियल एस्टेट में ज़्यादातर मर्दों का इन्फ्लुएंस रहता है और ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट्स की भी अगर बात की जाए तो वहाँ भी मर्द हजरात ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह कौन कौन सी चीज़ें फ़ेस की जाती हैं, किन मसाइल से गुजरना पड़ता है, इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए, इन सारे इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महविश खान। आप वुमन एंटरप्रेन्योर हैं, साथ साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री से भी आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया महविश, आपने वक्त निकाला। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं। जी, अल्लाह का मौसम शुक्र। एंजॉय कर रहे जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हैं? महविश, ये बताइएगा कि आज का चूंकि टॉपिक हमारा अवेयरनेस फैलाने की हद से भी जुड़ा हुआ है और साथ साथ अगर देखा जाए तो चैलेंजेस की अगर बात करें, ख़वातीन अब बहुत अच्छी बात है कि रियल एस्टेट बिजनेस की तरफ आ रही हैं और साथ साथ स्टॉक मार्केट की तरफ भी ख़वातीन का रुझान देखा जा रहा है। चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं इस इंडस्ट्री में? वेल, मतलब मेरे केस में तो मेरा प्रोफेशन ऐसा है जो कि एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है। ठीक है। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में रियल स्टेट में आप समझें कि हार्डली 2 से 3% खवातीन हैं जो हम्म। कि ओवरऑल रियल स्टेट में काम कर रही हैं। और वो भी ज्यादातर मेजर सिटीज में, जैसे आप समझ लें लाहौर हो गया, कराची या इस्लामाबाद। जी। तो अभी मुझे बल्कि रिसेंटली बहुत खुशी हुई थी सुन के कि देयर वाज द फर्स्ट फीमेल डेवलपर ऑफ पाकिस्तान बेस्ड इन इस्लामाबाद। शी इज अ प्रोजेक्ट डेवलपर। हम्म। तो मतलब इस तरह की मैं सक्सेस स्टोरी सुनती हूँ तो मुझे खुद एक बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि मेरे अलावा, मैं शुक्र करती हूँ कि मेरे अलावा और भी लोग, और भी खवातीन हैं जो कि रियल स्टेट के प्रोज एंड कॉन्स को समझ के यहाँ आती हैं और माशाल्लाह से काफी अच्छा नाम भी है उनका। सो चैलेंजेस मेजरली कोर्स ये है कि एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में यू आर हम्म। ऑलवेज जज्ड कि जी ये काम लड़की नहीं कर सकती, बिकॉज यूजली रियल स्टेट में थोड़ा सा ये होता है कि आपको कस्टमर से ज्यादा इंटरेक्शंस होती हैं, उनको विजिट्स पे लेके जाना जी। होता है और सारी उनकी डीलिंग जो है वो मॉनेटरी डीलिंग, ट्रांजैक्शन बेस्ड होती है। तो थोड़ा बहुत मैं ये समझती हूँ कि अभी भी थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा ट्रस्ट एलिमेंट जो आप समझते हैं कि वो थोड़ा बहुत मिसिंग होता है कि कि अच्छा एक खातून डील कर रही हैं। सो वो सही। आई थिंक ज्यादा से ज्यादा खवातीन जैसी ज्वाइन करेंगी, बिकॉज हमारा एक्चुअली यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो लड़कियां हैं जो करियर ओरिएंटेड है, हम उनको रियल एस्टेट के बारे सही। में, उनके प्रोफेशन के अच्छा बारे महविश, में अगर बताएं। बात की जाए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को इस तरफ आना चाहिए। क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? अगर हम रियल एस्टेट की भी बात करें, साथ साथ स्टॉक मार्केट की भी बात करें, क्या ख़वातीन के लिए उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि वो ऑप्ट अगर कोई करना भी चाहता है, वो आगे आना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है एक्टिवली, तो क्या वो कर सकती हैं ऑप्ट? और अगर देखा जाए कि मौाक़े कितनी वाफिर तादाद में मौजूद हैं या फिर बिल्कुल नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी? बिल्कुल। जैसे देखिए हर प्रोफेशन में होता है कि एक बंदा पहले हम्म। जहाँ पे उनकी एंट्री होती है, करियर की एंट्री होती है, वहां पे उनको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इन ऑर्डर थोड़ा सा अपने आप को प्रूव करने के लिए। हम्म। तो मैं समझती हूँ कि स्टेट में थोड़ा सा खवातीन को थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, जिस तरह से मैं समझती हूँ कि जैसे जहाँ पे एक खातून के अगेंस्ट अगर आप समझ लें कोई 50 मर्द काम कर रहे हैं, मतलब द हाँ। रेशियो इज दिस जी लो। जी। तो जो जो स्ट्रगल करके काम भी कर रही हैं तो समटाइम्स शी इज टेकन फॉर ग्रांटेड। सो
आपको थोड़ा सा फाइट बैक करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको अफर्मेटिव, थोड़ा सा अपना अच्छा जो है वो इम्प्रेशन आपको देना पड़ता है। और स्ट्रगल तो डेफिनेटली इट्स रियल, क्योंकि जाहिर हम्म। बात है आपने रियल स्टेट में काम करना है, प्रॉपर्टीज के हवाले से उतार चढ़ाव, सारे ट्रेंड्स, आपको वही नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, सारा कुछ जिस तरह एक नॉर्मल करियर में होता है, रियल स्टेट में भी आपको उस पूरे प्रोसेस से गुजरना है। जी। इट्स नॉट दैट कि मैं औरत हूँ तो मेरे लिए ये काम बहुत आसान है, नहीं, मेरे लिए उतना ही काम मुश्किल था। बट आई थिंक आई गॉट वेरी गुड मेंटोर्स, आई वाज लकी कि मेरे पास बहुत अच्छे मेंटोर्स थे, मेरे सीनियर्स थे, जिन्होंने जी। मुझे जी। मेरा काम देखा और मेरा मुझे हेल्प किया। तो इन ऑल दिस केस यस, मैं तो कहती हूँ कि सबसे ज्यादा आप समझ लें कि हम्म। मॉनेटरी वाइज जो है और स्पेशली खवातीन के लिए रियल से बेहतर कोई और प्रोफेशन नहीं है। राइट, सही। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर लेते हैं। कहाँ स्टैंड करता है व्हेन इट कम्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, और ख़ासतौर पर क्या हमारी सोसाइटी खवातीन को इक्वल और पैरेलल ग्राउंड्स देती है ताकि वो कारोबार में एक्सेल कर सकें? देखिए आजकल तो ये काफी आसान हो गया, बिकॉज काफी पढ़े लिखे लोग हम्म। हैं जो कि आपकी डोमिनेंट हो गए हैं थोड़ा सा। हम्म। और स्पेशली जिस जिस बिजनेस में मैं हूँ, तो अब अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं जो कि अंडरस्टैंड करते हैं कि खवातीन की एक अपनी रिस्पेक्ट है, उनका हम्म। एक अपना दर्जा है, एक मकाम है। उसके हवाले से भी हमें बाज़-औक़ात कभी मिसजज भी किया जाता है, बिकॉज कई ऐसे सिनेरियोज हैं कि जहाँ पे मैं अकेली बंदी होती हूँ अगेंस्ट एट एन इवेंट ऑफ 500 पीपल। या। तो इस तरह के चैलेंजेस तो होते हैं, लेकिन आई थिंक हमारी थोड़ी सी सोसाइटी जो है वो इसका अब चेंज हो रहा है। अब दे आर एक्सेप्टिंग कि अच्छा हाँ, वुमेन कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस फील्ड, और वो उतना ही इक्वल स्ट्रगल कर रही है, उनके इंटरेक्शन स्किल्स काफी होते हैं। क्योंकि आपको पता है रियल स्टेट में प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को मेन डोमिनेटिंग फैक्टर एक फैमिली हम्म। में एक औरत ही होती है। जी। जी। तो वो अपनी फैमिली को गाइड करती है कि हमें यहाँ पे लेना चाहिए, यहाँ पे लेना चाहिए। तो जब वो एक औरत से इंटरेक्ट करती है रियल स्टेट में इंटरेक्शन में, तो आई थिंक दैट्स समथिंग फॉर द बेटर एक्चुअली। आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि जाहिर सी बात है खवातीन का बहुत बड़ा इनपुट है व्हेन इट कम्स टू बाइंग लैंड एंड बाइंग प्रॉपर्टी, या घर खरीदने का या फिर रेंट आउट भी करने का। तो ज़ाहिर है अगर वो आगे भी खवातीन उन्हें मिले तो मेरे ख्याल से ये बहुत जी, अच्छा एक वो उनको गाइड करें, हाँ। वो उनको उनके बजट के हिसाब से गाइड करें, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस गाइड करें, तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा रिलेट कर पाती हैं, बजाय इसके कि वो हम्म। किसी रियल एस्टेट एजेंसी के साथ या किसी रियल एस्टेट एजेंट के साथ इंटरेक्ट करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा एज हमें मिलता है। यस। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा जी, अगर मर्दों की निस्बत ख़वातीन की बात की जाए, तो देखने में आता है कि जी ख़वातीन को ज़ाहिर है और भी सोशल प्रेशर्स का सामना रहता है, बहुत से बर्डन ऐसे भी हैं, घर भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है, फिर और भी बहुत से मसाइल साथ जुड़े हुए हैं, सोसाइटी को भी देखना है, बिल्कुल बिल्कुल। ख़ानदान जो हैं जुड़े हुए हैं साथ आपस में, उनको भी देखना है। अब इसके साथ साथ क्या टाइम मैनेजमेंट इशू बन जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं, एक्स्ट्रा बर्डन है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालनी बिल्कुल। पड़ती हैं खवातीन को। क्या टाइम मैनेजमेंट इशू बनता है? देखिए रियल एस्टेट इज बेस्ट प्रोफेशन, सबसे बेहतरीन प्रोफेशन वो इस लिहाज से है कि आपको अपनी मर्जी से काम हुँ। करना होता है। आपने क्लाइंट के साथ विजिट्स भी आपने अपनी अवेलेबिलिटी के हुँ। हुँ। हिसाब से आपने डिसाइड करने होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है 24/7 बिजनेस है। तो मेरा तो ख्याल से कि आप अपने रोल्स को बहुत अच्छी तरह आप मैनेज कर सकते हो, मल्टीपल अपनी कमिटमेंट्स को फॉलो कर सकते हो। मुझे भी घर में मुझे टाइम देना होता है, मुझे तो आई एम एंगेज इन 2 और 3 कमिटमेंट्स एट द सेम हुँ। हुँ। टाइम। बिजनेस में आपको पता है कि हर जगह आपको मुलाकात रखनी पड़ती है। तो मैं अपने लिहाज से जो है, अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से, मैं विजिट्स, अपनी क्लाइंट इंटरेक्शंस और अपनी इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी की इन्वेंट्री को अवेलेबल करना, वो मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। तो सही। ये एक वही प्रोफेशन है जिसमें आप इंतहा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आप इंश्योर कर सकते हैं अपने लिए। अच्छा, माविश ये बताएँ कि ख़वातीन जो इस प्रोफ़ेशन को ऑप्ट करना चाहती हैं, रियल एस्टेट की तरफ आना चाहती हैं या फिर स्टॉक मार्केट की तरफ आना चाहती हैं, क्या ऐसी स्किल्स होना उनमें बहुत ज़रूरी हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है ये अवेयरनेस का ज़रिया भी बने, जी ना जी। सिर्फ हम सिर्फ बात करके यहाँ से उठ जाएँ और कुछ सॉल्यूशन या कुछ हल ना निकाल पाएँ। कौन सी ऐसी बेसिक स्किल्स हैं जो उनमें होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर देयर ओन पर्सनल स्किल्स टू डील विद क्लाइंटेल, या फिर अगर बिल्कुल। कोई ऐसी ख़ास स्किल्स भी हैं जो चाहिए तो वो भी बताइएगा।
देखिए, सबसे पहली बात है, मैं सारी खवातीन को जो मेरे नेटवर्क में है, मैं सबसे पहले उनको कहती हूँ कि दे हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। राइट। क्योंकि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं होगा और आप उसके लिए कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते, तो कोई और आपकी प्रॉपर्टी में कौन कन्विंस होगा। सही। तो सबसे पहली बात है कि कॉन्फिडेंस, और थोड़ा बहुत आपको, आप समझ लें कि बोल्डनेस थोड़ा बहुत होना होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी लोग ले जाते हैं कि जी बहुत ब्लंट है। हम्म। तो उसमें यह है कि थोड़ी सी आपको ब्लंटनेस सिखानी पड़ती है, क्योंकि आप हर कैटेगरी के बंदे से आप डील कर रहे होते सही। हैं। और हर आप समझ लें एज ग्रुप से आप डील कर रहे होते हैं, फ्रॉम अ 25 ईयर ओल्ड जिनको इन्वेस्टमेंट कर लिया अपनी फैमिली में, टू अ 60 ईयर ओल्ड। तो जी जी। आपको हर कैटेगरी के हिसाब से आपको एक तो उसी तरह थोड़ा बहुत ब्लंट भी होना पड़ता है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट भी होना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, आपको प्रॉपर्टी की नॉलेज और ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी के कागजात कौन सी अथॉरिटी बनाती है, कहाँ पे अप्रोच करना चाहिए। तो वो मैं कहती हूँ कि इसके अलावा आपका फिर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, कि अगर आप खाली लर्निंग फेज में और आप लर्न ही करते जा रहे हैं और आप डिपेंडेंट है लोगों पे, तो इसमें आपका गो गेटर एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट सही। होता है। यू हैव टू डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ। अच्छा ये बताएं, आपने जिक्र किया डॉक्यूमेंटेशन का। अब यकीनन जी अमूमन हमने देखा कि मर्द हजरात भी बहुत स्ट्रगल करते हैं। ये एक ऐसा क्या कहेंगे शोबा है या फिर एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा जी जी। इन्वॉल्व है। अब हमारे यहाँ पढ़ी लिखी कम्युनिटी भी नहीं है, काम सब करना चाहते हैं। बिल्कुल ज़्यादातर लोग जो बिल्कुल। हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जाहिर सी बात है काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। यही वजह है कि हम हमारी इकोनॉमी का भी ज़्यादा हिस्सा ग्रे इकोनॉमी में है। अब डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें, क्या सिस्टम समझती हैं कि इतना आसान है कि कोई आम शख्स उठे अपना रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करे? कुछ क्लाइंट्स भी आ जाते हैं, लेकिन जी क्या जी। कहाँ आगे फंसता है? डॉक्यूमेंटेशन में आगे फंसता है, मुश्किलात पेश आती हैं। देखिए, क्लाइंट्स तो आपके अपनी फैमिली में बहुत क्लाइंट्स होते हैं। अगर हम्म। आप एक प्रॉपर्टी बेचना चाहो तो आपके अपने रिलेटिव्स ही बहुत ज्यादा जी। अवेलेबल होते हैं। तो क्लाइंट ढूंढना इतनी बड़ी बात नहीं है, रियल एस्टेट बिजनेस हम्म। खोलना भी इतनी बड़ी बात नहीं है। डेफिनेटली बिकॉज अंडर द करंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस है। हम्म। लाइक फ्रॉम द टाइम कि आप प्रॉपर्टी को परचेज करें, उसके जी। रजिस्ट्री से लेके उसके ट्रांसफर से लेके एक एक चीज जो है वो बड़ा उन्होंने ऑर्डर पे रखा हुआ है। सो इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटीज जो है, जैसे डीएचए हो गया या और भी कोई अथॉरिटीज हो गई, तो उनमें भी अब काफी अवेयरनेस है। क्योंकि पहले तो आपने अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन करके जो है वो थोड़ा बहुत अपनी बारी स्किप करके आपने आराम से डॉक्यूमेंटेशन हम्म। ले लेनी होती थी। लेकिन अब उन्होंने सारा जो है वो खत्म कर दिया है। अब अगर आप हैं प्रॉपर्टी डीलर हैं और अगर आपने अपनी सारे ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाने हैं अपने लीगल ओनर के लिए, तो यू हैव टू टेक द एफर्ट, आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। हम्म। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारी बहुत पॉजिटिव बात है कि एट द सेम टाइम आप हर चीज को डॉक्यूमेंट करके आप लेके चल रहे हैं। नथिंग इज इन द एयर। राइट। सो सही। यस, सो स्ट्रगल तो करना होता है, बट इट्स फॉर द बेटर। अच्छा भाविश, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जाहिर सी बात है हमारे यहाँ हमने ये भी देखा कि बुली बहुत किया जाता है, जी वर्क प्लेस हरासमेंट के मसाइल भी सामने आते हैं व्हेन इट कम्स टू वुमेन एंड मैन। अब ये ऐसी सिचुएशन में एक तो ये बहुत बड़े मसले हैं जिनको केटर करना चाहिए। कानून साजी भी की गई बहुत सारी, लेकिन बातें भी बहुत की जाती हैं। ऐसे बिल्कुल। में अगर ख़वातीन के किरदार की बात की जाए तो क्या प्रोडक्टिविटी में कोई फ़र्क आता है? क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे फ्रंट से ख़वातीन लड़ रही होती हैं एक साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। वेल, आई थिंक वी आर बॉर्न फाइटर्स। हम्म। सो मेरा ख्याल राइट। से कि डेफिनेटली हरासमेंट तो आपको पता है, हर जगह फेस करनी होती है, बट इट्स गेटिंग बेटर। लाइक आई सेड कि आपकी जगह अगर रिस्पेक्ट हम्म। आती है, खड़े होकर बात करते हैं और रिस्पेक्ट भी देते हैं, तो चेंजिंग स्लोली बट समहाउ। जैसे मैं बैकवर्ड थोड़े से, मैं लाइक थोड़े से ऐसे इलाकों की बात करूं जहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, वहां पे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होते हैं। लड़कियां इसीलिए प्रोफेशन में नहीं आ पाती हैं कि उनको बुली भी किया जाता है, उनको हरास भी किया हम्म। जाता है। बट हम यही समझाते हैं कि अगर ऐसा कोई केस होता है तो प्लीज स्पीक अप फॉर योरसेल्फ, आपको ठीक अपने है। लिए खुद आवाज उठानी है। तो आप सीनियर से या आप आप अपने बिजनेस के ओनर से आप बात कर सकते हम्म। हो, आप उनको कॉन्फ्रेंस में लेके इसको आप बहुत अच्छे तरीके से आप निपटा सकते हो। लेकिन आई थिंक द सिचुएशन इज चेंजिंग ओवरऑल। राइट। बहुत ज्यादा आप समझ लें कि खवातीन को रिस्पेक्ट भी दी जाती है, और पता भी होता है कि अगर इसने जरा कोई बात कर दी या इसने आ ली तो फिर हम मसले में पड़ जाएंगे। आई थिंक तो एक थोड़ा सा ये, सोशल मीडिया ने भी काफ़ी जी आसान जी कर दी हैं चीज़ें, जी क्योंकि जी अब एक इस तरह का ट्रेंड भी है कि कोई भी ऐसी चीज़ की जाए या बात की जाए तो डेफिनेटली एक ख़तरा ये भी रहता है कि वो फ़ौरन सामने आती है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन भी है। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल माविश, बिल्कुल। ये बताएं
कि आपका ताल्लुक भी रियल एस्टेट बिजनेस से है, और अगर रियल एस्टेट की बात की जाए तो ख़वातीन को ये पर्टिकुलर फील्ड कितना सपोर्ट करती है, और अगर रेशो की बात करें तो कितनी रेशो है ख़वातीन और मर्दों की, और क्या अब ख़वातीन का जो रुझान है, जो कि हमने भी देखा, ये ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है कि घरों से निकल कर ख़वातीन जो हैं वो इस प्रोफेशन में आ रही हैं, क्या ये बढ़ रहा है, ये पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आप समझे कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे खवातीन का जो रियल स्टेट में जो प्रेजेंस 1 to 10 people, 1 female versus 10 males actually. बट हेयर पाकिस्तान women in real estate का या काफी थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि जो बहुत कम है उसके हवाले से। आप वन थर्ड, और जो काम भी कर रही हैं तो उनको भी थोड़ा सा डिफिकल्टीज का सामना शुरू शुरू में होता है, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलपर्स के साथ और अपनी वर्क प्लेसेस में आगे बढ़ती जाती हैं तो ये भी उनका ईज बनता जाता है। तो आई थिंक इट्स द ओनली लुक्रेटिव प्रोफेशन आई वुड से फॉर वुमेन इन पाकिस्तान, जिसमें उनको फैसिलिटी साथ साथ उनको प्रॉफिट शेयरिंग मार्जिन दिए जाते हैं, जी, उनको जो है कमीशन दिए जाते हैं, सैलरीज पेड होती हैं। सो सो ओवरऑल द स्ट्रक्चर इज वेरी स्टेबल एक्चुअली फॉर फीमेल्स इन सही। पाकिस्तान। अच्छा, माविश, हुकूमत की जानिब से क्या कोई प्रैक्टिकल स्टेप सामने आए, या फिर ऐसे कोई प्रैक्टिकल स्टेप सुनने में आए जिसमें कोई कैंपेन चलाई गई हो, या फिर कोई इंसेंटिव्स दिए गए हों ख़वातीन के हवाले से अगर बात की जाए, क्योंकि ज़ाहिर है एक न्यू फील्ड है ख़वातीन के लिए, और बिल्कुल। क्या रियल स्टेट बिजनेस को इस तरह सपोर्ट किया जाता है, या फिर हुकूमत की तरफ से अगर देखा जाए तो हर्डल्स ही क्रिएट की जाती हैं, क्योंकि आजकल तो वैसे ही हालात बहुत ख़राब हैं एज़ कम्पेयर टू इन्फ्लेशन, इकॉनमी को देखा जाए तो बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई हुई है। बिल्कुल। अब जिस इदारे से मैं भी मुंसलिक हूँ, और लॉट ऑफ रियल स्टेट अथॉरिटीज इन पाकिस्तान दे हैव कमिटेड टू टुवर्ड्स द सपोर्ट ऑफ फीमेल्स इन ओके, पाकिस्तान। ठीक है। उसमें जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, स्पेशली जो रियल स्टेट की रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, बिकॉज ये भी बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के हर एरिया की अपनी एक रियल स्टेट की अथॉरिटी है। हम्म। तो वो अपने लेवल पे खवातीन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। बल्कि ओवरऑल अभी कराची की एसोसिएशन है जिन्होंने अभी फॉर फीमेल्स रियल स्टेट एजेंसीज उन्होंने जो है उनके लिए ट्रेनिंग कोर्सेज भी स्टार्ट किए हैं। ओके, वेरी नाइस। So, and unfortunately, on a government level, real estate has not really been considered as a part of the industry. तो जबकि पाकिस्तान का जो है मेजर रेवेन्यू जो है, आप समझ लें more than 40 to 50% it comes with overseas Pakistanis in the form of real estate investment. तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव आई होप, बिकॉज हम जो हमारा भी इदारा है, हम लोग गवर्नर इमरान इस्माइल के साथ और इन सब के साथ हम लोग बहुत क्लोजली इन टच हैं, और हम लोग कुछ रिफॉर्म्स लेने आने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें जी, जी। खवातीन को बहुत ज़्यादा एक एज मिले, और उनको ट्रेनिंग के हवाले से उनको स्कॉलरशिप दी जाए, और उनको एक अच्छा सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए काम करने के लिए। ओके, ठीक। राइट जी, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा, अब अगर बात कर लें, आपने जैसे बात की कि ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, ख़ास तौर पर ज़ाहिर है कुछ ऐसे इदारे हैं अब जो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और वो ज़ाहिर है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा काम करता दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। अब आप समझती हैं कि इस फील्ड में इतना पोटेंशियल है रियल एस्टेट की अगर बात करते हैं, कि क्या इसे यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर दिया जाए, या फिर कोई डिग्री कोर्स डिज़ाइन कर दिया जाए कि जिसमें इसको बाकायदा पढ़ाया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जी जी। एक नई चीज़ है और इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हुमैर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी रियल एस्टेट एजुकेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट हियर। हम्म। फास्ट इस्लामाबाद में पूरा रियल एस्टेट की डिग्री है, और इधर कराची में भी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कपल ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स आर ऑफरिंग कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज, लॉन्ग कोर्सेज। तो वो सारा कुछ ट्रेनिंग का वो एक हिस्सा है। राइट। अच्छा, रिएक्शंस की बात कर लेते हैं अब। क्या रिएक्शंस होते हैं अमूमन जब मर्द हजरात ये एक्सपेक्ट कर रहे हों कि ज़ाहिर है हमने कोई बात की है तो आगे से कोई मर्द ही में केटर करेगा, और हमने कोई अगर अपनी लैंड की या प्रॉपर्टी की बात करनी है तो ज़ाहिर है कोई मर्द ही केटर करेगा। अब आगे से कोई खातून एंटरप्रेन्योर जो है वो, या फिर कोई खातून वर्कर जो है वो इस तरह राब्ता करे, तो क्या रिएक्शन में कोई डिफरेंस देखने में आता है? क्या मुश्किल होती है सूरत हाल को केटर करना?
वैसे तो कभी ऐसी कोई रिक्वेस्ट आई नहीं, लेकिन मर्दों का तो उनकी तो कोशिश होती है खवातीन से ज्यादा इंटरेक्शन हो। हम्म। अनफॉर्चुनेटली देयर इज जेंडर बायसनेस हेयर। राइट। तो लेकिन ये होता है कि मुझे औरतों की तो कॉल आती है कि जी अगर केटर करेंगी तो ज्यादा हम्म। होगा, क्योंकि यूजुअली मैं भी अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है किसी स्पेसिफिक एरिया में, तो मैं उन एरिया के रियल एस्टेट एजेंसीज को कांटेक्ट करके मैं डायरेक्ट क्लाइंट को मैं करवा देती हूँ। राइट। लेकिन फिर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो उसमें जो है वो मेरा तो ख्याल से कभी मुझे ऐसी कोई रिक्वेस्ट आई हम्म। नहीं, लेकिन इन दिस केस हमारी है रियल्टर्स की, और हम लोग आपस में एक ही कम्युनिटी में हैं, तो आई कैन रेकमेंड देम टू अ बेटर टू एनीबडी जो कि उनके एरिया में है या जो सही। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी रेपुटेशन है, तो हमें कोई मसला नहीं होता रेकमेंड आके करने में। राइट जी। अच्छा महविश, चूँकि हमें बहुत से लोग ऐसे भी देखते हैं जो इस इंडस्ट्री की तरफ आना चाहते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन हैं बिल्कुल। जो बाहर निकलना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, उनके लिए ये बताइएगा कि जब आपने रियल एस्टेट की तरफ आने का सोचा तो क्या सोशल प्रेशर्स थे? सोशल प्रेशर्स भी अगर थे तो फैमिली ने किस तरह रिएक्ट किया, या फिर दोस्तों ने किस तरह रिएक्ट किया जब आपने ये बताया कि मुझे रियल एस्टेट की तरफ जाना है? क्योंकि ज़ाहिर है मर्द हजरात ज़्यादा हैं, और बल्कि मर्द हजरात ही काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि बाहर निकलना है, बिल्कुल। क्लाइंट से बिल्कुल। बात करनी है, विजिट्स कराने हैं, तो बहुत मुश्किल काम है ये। तो जब आपने ये सोचा तो फिर किस तरह के रिएक्शन सामने आए? सोशल प्रेशर थे कोई? बिल्कुल, देयर आर लॉट ऑफ सोशल प्रेशर्स, हम्म। बिकॉज हर फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि जो फीमेल्स होती हैं वो ज्यादातर या तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या बहुत मतलब बहुत फेमस प्रोफेशंस में जाती हैं। बिल्कुल। तो जब मैंने अपनी फैमिली में बताया तो डेफिनेटली सोशल प्रेशर था कि मतलब तुम कितने मर्दों से मिलोगी, तुम्हें कैसे देखेंगे, और तुम जो हो आगे मतलब किस तरह काम करोगी, हम्म। वेयर विल यू लर्न, और इसकी तुम्हारी एजुकेशन भी बेसिक नहीं है। तो ये सारे ऐसे प्रेशर्स थे, थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज थी फैमिली की तरफ से भी, जो कि थोड़ा बहुत मैं भी थोड़ा बहुत डरती थी, लेकिन जैसे मैंने 7-8 महीनों में मैंने थोड़ा सा लर्न किया, मैंने देखा लोगों को, मार्केट में जाके प्रॉपर्टीज की तरफ देखा सारा कुछ, तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल एक्चुअली। तो फिर जब मैंने 1 साल में मैंने एडजस्ट करना शुरू किया और मेरा बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों ने देखा, तो मेरी फैमिली भी अप्रिशिएट करना शुरू हो गई। हम्म। सो इट्स लेकिन स्ट्रगल तो रियल है इसमें बहुत ज्यादा। डेफिनेटली शुरू शुरू में आपके फ्रेंड्स भी आपको अजीब देखते हैं कि आप कौन कौन से आप लोगों से जाके मिल रही हैं, कौन कौन से एरियाज में जा रही हैं। तो उस लिहाज से थोड़ा सा मसला हुआ, लेकिन देन दे अंडरस्टूड द प्रोफेशन, बिकॉज उस वक्त मेरी जब ट्रेनिंग हो जी। गई थी, मैंने उनको कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया था, तो फिर इट वाज ऑल गुड। सही। अच्छा कोई स्पेसिफिक सेक्टर है इसमें भी, या कोई स्पेसिफिक फील्ड है कि जिसमें ख़वातीन ज़्यादा एक्सेल कर सकती हैं? डॉक्यूमेंटेशन साइड है, या फिर एडमिन साइड है, या फिर अगर देखा जाए ऑपरेशन साइड है? तीनों में से अगर प्रोफेशंस की बात करें या तीनों डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें आप ज़्यादा देखती हैं कि ख़वातीन बहुत बेहतर एक्सेल कर सकती हैं, आगे आ सकती हैं, बहुत आसानी से आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि मतलब अगर आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के जी। साथ अंदर आना है, तो मेरा तो ख्याल से आप बिल्कुल इसके अंदर आप बिल्कुल डीप चले जाएं। हम्म। आप रियल एस्टेट की हर चीज, हर टास्क, हर स्टेज को आप समझें, और आप बिल्कुल स्टार्ट विद डीलिंग द क्लाइंट्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनको प्रॉपर्टीज ढूंढ के दें और जी। आगे उनकी वर्किंग करके दें। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक लुक्रेटिव साइड पे आए, क्योंकि खाली आपको सैलरी नहीं मिल रही होती, हम्म। फिर आपको आगे बोनसेस, कमीशंस, और फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग मार्जिन भी मिलता है। तो आई वुड सजेस्ट कि वो साइड पे जाएं। अदरवाइज एडमिन के लिए तो कोई भी मतलब हो जाता है, वो तो एक मैट्रिक एफए पास जी। भी कोई भी आपका बंदा कर सकता है। लेकिन बहुत कम क्लाइंट डीलिंग सीखते हैं, बहुत कम क्लाइंट्स को आगे लेके चलते हैं जो कि हम्म। उनके साथ सालों साल एंगेज रहे। तो ये जब आपने ये स्टेज पूरी कर लेती है, तो आप एक बड़ा एक अचीवमेंट, आपने माइलस्टोन एक आपने कवर कर लिया होता है, जो कि आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देता है, अच्छी क्रेडिबिलिटी भी आपके लिए, रेपुटेशन हो जाती है मार्केट में, जी। एंड पीपल कीप कमिंग बैक टू यू फॉर इन्वेस्टमेंट्स। राइट। सो आपका हर जगह विन टू विन सिचुएशन होती है। ज़बरदस्त। अच्छा मैं भी, चूँकि आपका ताल्लुक रियल एस्टेट बिज़नेस से है, मुझे ये बताएं कि आजकल क्या रुझान देखे जा रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है इन्फ्लेशन हमने देखी, हर चीज़ की जो प्राइस है वो बहुत ऊपर जा रही है, प्राइस हाइक्स का सामना है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है, उसकी शरह भी बहुत इजाफा हो चुका है उसमें, पेट्रोल बहुत ऊपर जा रहा है। प्रॉपर्टी की अगर बात करें, प्रॉपर्टी का बिज़नेस जो है वो कहाँ स्टैंड करता है अभी? कीमतें बहुत ऊपर हैं, या फिर कुछ गिरावट भी देखने में आई है इसमें?
हुमैर, मैं आपको यहाँ पे फिगर्स देती हूँ। लेट अलोन कराची में हम्म। 13 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है वो ट्रांजैक्शंस हुई हैं अच्छा। फॉर इन रियल स्टेट, जी जी। जिसमें आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट से लेके 3 बेड अपार्टमेंट, कॉन्डोज, ऑफिसेज, सारा कुछ आप मिला लें। जी जी। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 1 मंथ, जिसमें आप समझ लें कि इन्फ्लेशन भी है और बिजनेसेस भी बंद हो रहे हैं और बहुत ज्यादा जो है इकोनॉमिक प्रेशर का जो है हम लोग डील कर रहे हैं। हम्म। लेट अलोन कोरोना में प्रॉपर्टी नेवर वेंट डाउन, तो मकान सबको चाहिए, रोटी सबको चाहिए, हाँ। कपड़ा सबको चाहिए। सो सही। आई थिंक दिस इज वन प्रोफेशन दैट हैज नेवर गॉन डाउन। हाँ, हम्म। प्राइसेस आप समझ लें बहुत मतलब प्राइसेस, कम प्राइसेस होती हैं तो एकदम से हाइक मिलता है कि 15 लाख की एक चीज हम्म। आपको 40-50 लाख में मिल रही है। दैट इज समथिंग एल्स, बट दैट हैज, लेकिन उसमें लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट ना करना स्टॉप किया है, और ना ही जिस तरह होता है कि बाय करके ट्रेडिंग करके उसको थोड़ा बहुत उसको प्रॉफिट में बेचना, ना वो बंद हुआ है। तो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन लीस्ट अफेक्टेड बाय द इकोनॉमी, बाय द वे। राइट जी, पॉइंट वेल टेकन माविश, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला एंड थैंक यू सो मच बहुत फॉर। बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो प्लेजर मच, जी, थैंक यू प्लेजर, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ख़वातीन की अगर बात की जाए तो बहुत ही सारे मौके अब मौजूद हैं उनके लिए। द वर्ल्ड इज़ ओपन टू यू। ख़वातीन को बाहर आना चाहिए। जो एक नट शेल है, जो टैबूज़ हैं, जो मिथ्स जुड़ी हुई हैं, मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि अब उन्हें तोड़ देना चाहिए। और रियल इस्टेट और स्टॉक मार्केट्स दो ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें अब ख़वातीन का जो आने का रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, बूस्ट मिलेगा उन ख़वातीन को जो बाहर निकलना चाहती हैं, मर्दों के शाना बशाना काम करना चाहती हैं। और हमारी जो खातो ख़वातीन हैं वो बहुत एम्पावर्ड हैं, दे आर वेरी एम्पावर्ड। और अच्छी बात यह है कि अब मौके मौजूद हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि सामने आना होगा। और जिस तरह माविश ने कहा था कि बिल्कुल भी आसानियाँ जब तक पैदा नहीं होती, जब तक हम उन्हें आसान करना नहीं चाहते, तो हमें जब तक उतरेंगे नहीं इस फील्ड में, जब इस फील्ड में आएंगे नहीं, ज्वाइन नहीं करेंगे, तो शायद मेरे ख्याल से चैलेंजेस का भी सामना उस तरह नहीं कर पाएंगे। पता भी नहीं चल सकेगा कि कितना मुश्किल है और कितना आसान है। तो मेरा ख्याल करके देखना चाहिए। और आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आगे आना चाहिए। और वो ख़वातीन जो कुछ करना चाहती हैं, एक्सेल करना चाहती हैं, रियल इस्टेट और स्टॉक मार्केट्स में लाजमी आएँ और अच्छी की उम्मीद रखें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग कारोबार्स।